जीवन में जब हम घर पे रहेंगे तब हम प्रभु श्री राम की तरह रिस्पॉन्सिबल और रेस्पेक्टफुल रहेंगे, लेकिन जब हम हमारे दोस्तों के साथ बाहर जाएंगे तब हम श्री कृष्ण की तरह रंगीन, चंचल और शरारती बन जाएंगे। इसका मतलब है कि अलग अलग लोगों के साथ या अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हमारे बिहेवियर में बदलाव आते हैं। इन सिचुएशनल चेंजेस को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जनरली पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक वर्ड है जिसमें पॉली का मतलब मेनी और मॉर्फ का मतलब फॉर्म्स है, यानी मेनी फॉर्म्स। अब प्रोग्रामिंग के नजरिए से देखा जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कॉन्टेक्स्ट या डेटा टाइप के हिसाब से अपने बिहेवियर में बदलाव ला सकता है उसे पॉलीमॉर्फिक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब पाइथन में पॉलीमॉर्फिज्म को दो तरीकों से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एक है मेथड ओवरलोडिंग और दूसरा है मेथड ओवरराइडिंग। सो इस क्लास में मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के साथ साथ एक बोनस ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताया, ये क्या है, ये अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से मतलब बिहेव करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा एक सिंपल सा कोड जो कि होगा 1+1। अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ राइट क्लिक करके रन, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 2। ऑब्वियसली मुझे 2 मिल जाएगा, 1 और 1, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 और 1 की जगह 1 और 1+1 करूं तो मुझे क्या मिलेगा, आप मुझे गेस करके बताओ। ये देखो 11, 1 और 1 11। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ये सबको पता है कि ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन मतलब दोनों को जोड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो मतलब अलग आउटपुट क्यों आया? जैसे हम सबको पता है कि अलग अलग जगह हम अलग अलग चीजों के साथ मतलब अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक प्रिंट करूँगा और यहाँ पे लेन ढूंढूंगा। यहाँ पे लेन ऑब्जेक्ट सबको पता है, लेन फंक्शन सबको पता है कि ये किसी भी चीज़ का लेंथ ढूंढता है। अगर मैं यहाँ पे हैप्पी लिख दूँ और यहाँ पे अगर मैं इसे रन करूँ तो फिर यहाँ पे मुझे 5 मिलेगा। यहाँ पे मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर दूंगा और यहाँ पे मुझे 5 क्यों मिला? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एंड 5। जैसे हमें पता है कि इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0 एंड लेंथ ऑलवेज स्टार्ट्स विद 1, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमें 5 मिल चुका है इसमें। बट द सेम चीज अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट पास करूँ जिसमें मैं हैप्पी दूंगा और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे सैड भी दूंगा, तभी इसकी लेंथ मुझे क्या आएगी? और अगर मैं इसे रन करूँ तो फिर यहाँ पे मुझे 2 मिलेगा। लेकिन मैंने तो यहाँ पे हैप्पी और सैड दोनों दिए ना, मतलब यहाँ पे ये 5 होगा और यहाँ पे ये 3 होगा। लेकिन आप एक चीज भूल गए कि यहाँ पे मैंने लिस्ट दी है। अभी लिस्ट की लेंथ कैसे, मतलब ये एक आइटम है यानी कि इसकी एक लेंथ 1 हो गए, ये एक और लेंथ हो गए, 1 और 1 2, बिल्कुल सही। यहाँ पे मुझे 2 मिल गया और यहाँ पे 5 जो है वो हैप्पी की लेंथ है, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया बेसिक पॉलीमॉर्फिक फंक्शन। लेकिन हम तो किसी और चीज के बारे में बात कर रहे थे जो कि थी एक मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। ओवरलोडिंग मतलब मेथड ओवरलोडिंग मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम मैं एग्जाम्पल ही रखूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं बनाऊंगा, बस यहाँ पे एक डेफ डिस्प्ले नाम का एक मेथड बनाऊंगा जो कि एक सेल्फ लेगा और ए लेगा और साथ ही साथ बी भी लेगा। सो यहाँ पे मैंने 3 चीजें दी से, सेल्फ, ए और बी। और ए और बी में मैं डिफॉल्ट वैल्यूज भी दूंगा। ए की वैल्यू होगी हमारी डिफॉल्ट नन और बी की वैल्यू भी मैं डिफॉल्ट नन देने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे नन एंड नाउ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ ए इज नॉट नन, यानी कि ए जो है वो नन के बराबर नहीं है। यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे और सॉरी ऐसे और ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे ही होता है ना मेरे हिसाब से, ऐसे ही होता है, ओके गॉट इट। लेकिन मैं यहाँ पे ए इज नॉट नन लिखने वाला हूँ और यहाँ पे मैं एंड भी लगाऊंगा, यानी कि ये एक कंडीशन बनकर मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा ऐसे बी इज नॉट नन, ठीक है। मैं ऐसे लगा दूंगा और यहाँ पे मैं अभी अगर ये इफ ए इज नॉट नन यानी कि ए की वैल्यू नन नहीं है, यानी कि अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू नहीं देता हूँ तो फिर उसकी वैल्यू तो नन ही रहेगी। और अगर मैं बी की वैल्यू देना चाहूँ
तो फिर यहाँ पे मैं बी की वैल्यू कुछ दे सकता हूँ, यानी कि बी नन के बराबर नहीं रहेगा। तो फिर मैं ये चाहता हूँ कि अगर ए भी दिया हुआ है, यानी कि ए की वैल्यू नन नहीं है जो कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, अभी मैं इसे कॉल करूंगा तो फिर कुछ और दूंगा ना, तो फिर ए नहीं दूंगा, और बी भी साथ ही साथ बी भी नन नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा एक एफ स्ट्रिंग जो कि होगा, और यहाँ पे आप समझ गए कि ये क्या हो रहा है, और यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस भी नहीं दिया, तो फिर मुझे यहाँ पे इसे क्लोज करना पड़ेगा, और ये हो गया हमारा सिंपल एक मेथड। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक एलिफ भी दूंगा। एलिफ अगर ए इज नॉट नन, सिर्फ ए इज नॉट नन, और उसके बाद ना मैं एक मैसेज प्रिंट करूंगा जो कि होगा 1 पैरामीटर, और ये क्या लेगा पता है, ये ए लेगा, और उसके बाद ना मैं एक एल्स स्टेटमेंट भी दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट दिया, और यहाँ पे मैं बस ऐसे लिखूंगा नो पैरामीटर्स, ठीक है। सो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जानता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कोड है, लेकिन ग्रेजुअली अगर आप अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे इस कोड को, तो फिर आप बिल्कुल समझ जाए कि ये मेरी गारंटी है। अभी मैं कुछ ज्यादा नहीं करूँगा, मैं बस इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं तो लिखूंगा obj इज इक्वल टू एग्जाम्पल, बस सिंपल। हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, इसीलिए हमें यहाँ पे कोई वैल्यूज पास नहीं करनी पड़ रही। नाउ अगर मैं इधर obj डॉट, और उसके बाद डिस्प्ले मेथड था ना हमारा, डिस्प्ले है, ऑलराइट। और यहाँ पे मैं क्या दे सकता हूँ पता है, 10, 20। मैं इसे दो वैल्यूज दे रहा हूँ, ए की और बी की, और मैं ये नहीं भी दे सकता, लेकिन वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज दी है 10, 20। सबको पता है आउटपुट क्या होगा, थोड़ा सा पता नहीं, मेरे कंप्यूटर ने थोड़ा सा टाइम ले लिया इसे रन करने में, कोई बात नहीं ना। इसने मुझे कहा 2 पैरामीटर्स 10 एंड 20, ओके नो प्रॉब्लम। इसने मुझे दो पैरामीटर्स दिए 10 एंड 20। अभी मैं क्या करूँगा पता है, मैं बी की वैल्यू नहीं दूंगा, मैं बी की वैल्यू देना ही नहीं चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू दूंगा। अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर देखना 1 पैरामीटर 10, इसने मुझे ए की वैल्यू दी। मतलब ए की वैल्यू कैसे इसे पता चला, यहाँ पे ये डिनोशन मतलब ये डिनोट नहीं कर रहा है, क्यों पता है, क्योंकि ए पहले आ रहा है और उसके बाद बी आ रहा है, तो फिर आप समझ गए कि ये क्या हुआ। ओके सिंपल। लेकिन अगर मैं इधर कोई भी वैल्यू नहीं देता हूँ, और अगर मैं इसे रन करता हूँ, तो फिर यहाँ देखो नो पैरामीटर्स, और ये जो 5 और 2 आ रहा है इसे मैं कमेंट आउट कर दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पैरामीटर्स 10 एंड 20, 1 पैरामीटर 10 और नो पैरामीटर्स। ये हो गया हमारा मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग मतलब क्या, कि एक ही मेथड है लेकिन उसके अंदर हम अलग अलग टाइप के, मतलब अलग अलग तरह से हम पैरामीटर्स दे सकते हैं। और मैंने एक चीज आपको मैंने एक चीज नहीं बताया, अगर मैं यहाँ पे b इज इक्वल टू 20 लिखता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं नहीं लिखता हूँ ऐसे b इज इक्वल टू 20, तब भी मुझे सेम आउटपुट आएगा। ये देखो नो पैरामीटर्स नो पैरामीटर्स। क्यों पता है, क्योंकि मैंने b लिखा ही नहीं। इफ b इज नॉट नन, ये आप खुद लिख लेना, मैं बहुत आलसी हूँ। नाउ ये हो गया हमारा मेथड ओवरलोडिंग, यानी कि एक ही मेथड है हमारे। ये देखो यहाँ पे हम एक ही मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, बट यहाँ पे इसके मल्टीपल यूजेस है, यानी कि हम ए की वैल्यू नन दे के भी बी को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बी की वैल्यू नन दे के भी हम ए की मतलब ए को यूज कर सकते हैं, या फिर दोनों को नन दे के हम कुछ कर सकते हैं, या फिर हम दोनों को कुछ वैल्यू दे के कुछ काम करवा सकते हैं। ऑलराइट सिंपल। सो एक ही मेथड बट डिफरेंट पैरामीटर्स, और दोनों की कुछ वैल्यू देकर भी हम ये करवा सकते हैं कुछ भी काम। सो ये हो गया पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि मेथड ओवरलोडिंग। आप समझ गए, वन मेथड और मल्टीपल यूजेस विद मल्टीपल पैरामीटर्स, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मेथड ओवरलोडिंग। मैं इसे कमेंट आउट करूंगा यहाँ तक, मैंने शिफ्ट दबा के रखा था, और यहाँ पे मैं बात करूंगा मेथड ओवरराइडिंग की। मतलब मेथड ओवरराइडिंग, अभी ये मेथड ओवरराइडिंग क्या है, ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्शन की तरह है जैसे हम एब्स्ट्रैक्शन में कर रहे थे। यहाँ देखो हम यहाँ पे एक बेस मेथड बना रहे थे, और यहाँ पे हम उसे यूज कर रहे थे यहाँ पे। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ एम्प्लॉई नाम का, ठीक है। एम्प्लॉई जानता हो इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, बट अभी के लिए इसी से चला लीजिए। नाउ मैं यहाँ पे क्या लूँगा पता है, मैं यहाँ पे लूँगा पहले तो नेम, और उसके बाद उसका रोल, और उसके बाद सैलरी, और उसके बाद मैं वर्क अंडरस्कोर टाइम दूंगा कि ये कितने घंटे ये एम्प्लॉय काम करता है, और उसके बाद इसकी सारी वैल्यूज सेंड कर दूंगा, ठीक है।
और क्या करोगे पता है, यहाँ पे एक वर्क नाम का मेथड बनाऊंगा जो कि एक सेल्फ लेगा और बस कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल जैसा हम एब्स्ट्रैक्शन में कर रहे थे। यहाँ पे जो बेस क्लास थी हमारी पेमेंट, इसके अंदर हम यहाँ पे डेफ पे और उसके बाद पास दे रहे थे। अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो हम क्या कर सकते हैं पता है, हम यहाँ पे नीचे आ सकते हैं क्लास और उसके बाद डेवलपर लगा सकते हैं, डेवलपर, ठीक है। और ये कैसे इनहेरिट करेगा, बिल्कुल सही, एम्प्लॉई। और उसके बाद ये मैं इसे ओवरराइड करूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें तो इसके अंदर आ गई, ये सारी चीज़ें तो डेवलपर के अंदर आ गई क्योंकि हमने इसे एम्प्लॉय से इनहेरिट किया है। अभी हम क्या करेंगे, वर्क को अपने तरीके से हम इसे मॉडिफाई करेंगे कि हमें इसमें क्या करवाना है। तो फिर लेट्स से मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिटर्न करवाता हूँ जो कि होगी सेल्फ डॉट नेम राइट्स कोड टू डेवलप सॉफ्टवेयर, यानी कि डेवलप सॉफ्टवेयर। और ये हो गई हमारी डेवलपर क्लास। जानता हो इतना मतलब कुछ काम का नहीं है, लेकिन फिर भी बस एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे लेट्स से मैं डिजाइनर बना देता हूँ, डिजाइनर की बात नहीं कर रहा हूँ तो उसकी सोचना भी मत, ठीक है। मैं इसे एम्प्लॉय से इनहेरिट करूँगा और इसके अंदर मैं डेफ वर्क लूँगा। और ये डेफ नहीं, यहाँ पे क्लास है, ठीक है, सॉरी। और यहाँ पे मैं वर्क लूँगा और यहाँ पे सेम कोई दूसरा मैसेज दूंगा। सो यहाँ पे मैं दे देता हूँ रिटर्न और उसके बाद सेल्फ डॉट नेम क्रिएट्स डिजाइन्स फॉर यूजर इंटरफेसेस। और यहाँ पे मैं एक सेम एक मैनेजर नाम की क्लास बना देता हूँ, सेल्फ डॉट नेम कोऑर्डिनेट्स एंड ओवरसीज प्रोजेक्ट टास्क्स, जिसका नाम मैंने मैनेजर रखा है। और यहाँ से मैंने एक स्पेस नहीं दी, सॉरी पाई चाम, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा पता है, कुछ नहीं करूँगा, मैं अभी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, लेट्स से मुरली, ठीक है। और ये एक डेवलपर बनाते हैं, ठीक है, इसका नाम हमें पता है मुरली। और ये है हमारे एक डेवलपर, ठीक है। इसकी इनकम है 1,50,000 रुपीज़। और ये 9 घंटे काम करता है, ठीक है, 98 आवर्स नहीं, 9 आवर्स काम करता है, ठीक है। और एक और बनाता हूँ, चलो इसका नाम हम रखते हैं लेट्स से कृष्णा। इसे हम बनाते हैं डिजाइनर और इसका नाम डिजाइनर, सैलरी 1,80,000, वर्क टाइम 6 घंटे, ठीक है। और श्याम को कैसे भूल सकते हैं, श्याम। और ये मैनेजर ही है, मैनेजर 3,12 घंटे काम करता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 3 नेम्स बनाए, मुरली और डेवलपर। अभी आप पढ़ सकते हैं कि ये क्या है ये सब, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे मुरली प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ मुरली, मल्टी प्रोसेसिंग नहीं, मुरली और उसके बाद डॉट वर्क। अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर देखना मुझे क्या मिलेगा, मुरली राइट्स कोड टू डेवलप सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैं इधर कृष्णा दे देता हूँ और इसे रन करता हूँ तो फिर यहाँ पे कृष्णा क्रिएट सॉफ्टवेयर मतलब डिजाइन्स फॉर यूजर इंटरफेसेस। और यहाँ पे श्याम अगर रखे तो फिर यहाँ पे श्याम कोऑर्डिनेट्स एंड ओवरसीज ये सब, ठीक है। और यहाँ पे एस कैपिटल मैं भूल गया, सॉरी, ठीक है। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की कि हर एक के लिए ये अलग अलग से काम कर रहा है। यहाँ पे मुरली के लिए ये कुछ अलग प्रिंट कर रहा है, कृष्णा जो कि एक डिजाइनर है इसके लिए ये कुछ अलग डिजाइन है, मतलब कुछ अलग टेक्स्ट है। और श्याम जो कि एक हमारा मैनेजर है उसका कुछ अलग टेक्स्ट है, यानी कि कुछ और प्रिंट कर रहा है। तो फिर यही है ना, देखो ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीकों से बिहेव कर रहा है। जैसे वर्क जो है, वर्क है हम, और डेवलपर क्या है, अगर हम घर पे तो फिर हम ये करेंगे, अगर बाहर है तो फिर ऐसे बिहेव करेंगे, और कहीं और है तो फिर ऐसे बिहेव करेंगे। अलग अलग जगह एक ही काम को हम अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अलग मैसेज है, यहाँ पे कुछ अलग मैसेज है, और साथ ही साथ यहाँ पे भी कुछ अलग मैसेज है। सो यहाँ पे हमारा जो मेथड ओवरराइडिंग है, ओवरराइडिंग का मतलब मैं बताना भूल गया, सॉरी। ओवरराइड का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को रिप्लेस करना। ओवरराइड यानी कि उसे रिप्लेस करना। यहाँ पे हम ओवरराइड कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इसकी जो वैल्यू यहाँ पे मैंने पास दी है, लेकिन हम इसे ओवरराइड कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं विद समथिंग। और यहाँ पे भी ये रिटर्न ही कर रहा है, यहाँ पे भी ये रिटर्न कर रहा है, तो फिर हम हर एक बार इसे ओवरराइड यानी कि इसे रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो मेथड ओवरराइडिंग है वो समाप्त होता है, और मैं इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ। बहुत लंबा कोड हो गया। नाउ लेट्स हेड ऑन टू द बोनस पार्ट।
ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और यहाँ पे ज्यादा स्पेसेस मिल गई, सॉरी। मैं यहाँ पे क्या करूँगा पता है, मैं कुछ ज्यादा काम नहीं करूँगा, मैं बस इस चीज को कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगा, इसे ऐसे मैं पेस्ट करूँगा, इसे कमेंट आउट करूँगा, और यहाँ पे मैंने बस एक सिंपल एम्प्लॉय बना दिया है। मैं क्या करूँगा पता है, इन तीनों को कॉपी करूँगा, मुरली, कृष्णा और श्याम को इधर लेके आऊँगा, इनका ट्रांसफर कराऊंगा इनफैक्ट, और यहाँ पे मैं एम्प्लॉई कर दूंगा, इसे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। मैंने सेम सैलरी, सेम वर्क टाइम, सेम रोल और सेम नेम के साथ इन्हें यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग में बुला लिया है। नाउ अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐड करना चाहता हूँ मुरली और कृष्णा की अर्निंग्स, यानी कि दोनों की सैलरी मिलाकर कितनी होती है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ मुरली प्लस कृष्णा, है ना, कृष्णा। अभी यहाँ पे अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर देखना ये मुझे एरर देगा, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉई। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा मुरली और कृष्णा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे और ऐसे कृष्णा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों एक एम्प्लॉई है, ये एक एम्प्लॉई है, ये एक एम्प्लॉई है, अलग लोकेशन पे, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे ये इन दोनों को कंबाइन करने की सोच रहा है कि ये दोनों कंबाइन करें, लेकिन ये कैसे हो सकता है, हम दो ऑब्जेक्ट्स को कैसे मिला सकते हैं, वही ना, तो फिर वो कैसे कर सकते हैं हम, तो फिर उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ना मैं ये कह सकता हूँ सैलरी डॉट सैलरी, मुरली डॉट सैलरी और कृष्णा डॉट सैलरी। अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर सबको पता है 3,30,000 मुझे सैलरी मिल जाएगी, और यहाँ पे मुझे ये मिल गया, सिंपल। लेकिन अगर मेरे पास 100 एम्प्लॉइज है और उन 100 में से मैं कुछ को मतलब प्लस करना चाहता हूँ, कुछ को ऐड करना चाहता हूँ, तो फिर क्या मैं हर एक में डॉट सैलरी लिखूंगा क्या? मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं ऑब्जेक्ट पे ऐसे परफॉर्म करूँ, ये जो चीज़ है ऐसे अगर मैं परफॉर्म करूँ तो फिर वो स्पेशली सैलरी के लिए हो। तो फिर वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वेल, यहाँ पे हमारे पास एक डंडर मेथड आता है। अभी आप सोचेंगे कि ये डंडर मेथड क्या है। अभी डंडर मेथड क्या होता है पता है? जो भी मेथड जो डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है और जो डबल अंडरस्कोर से एंड होता है, उससे हम डंडर मेथड कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं डेफ लिखता हूँ तो फिर यहाँ पे मुझे बहुत सारे, जैसे अगर मैं आई सिर्फ ओ लिखता हूँ तो फिर यहाँ देखो मुझे बहुत सारे डंडर मेथड्स आए। लेकिन अभी मुझे ऐड करना है तो फिर मैं बस इधर ऐड लिख सकता हूँ। अभी यहाँ पे ना हमारे पास बहुत सारे मतलब ऐसे फंक्शंस है डंडर। क्या है ये देखो, मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखे हैं, इक्वालिटी ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर। तो फिर यहाँ पे हम ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे सारे ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी हमने ऑपरेटर वाले क्लास में सीखा है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ पता है, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सेल्फ डॉट सैलरी प्लस अदर डॉट सैलरी। मतलब अभी मैं क्या करूँगा, सैलरी, और यहाँ पे मैं इसे रिटर्न करूँगा। अभी आप सोचेंगे कि ये क्या है भाई, तुम किसकी बात कर रहे हो, ये क्या है? देखो हम सेल्फ क्यों इस्तेमाल करते हैं, वापस बता देता हूँ कि सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। इन दिस केस अगर मैं मुरली डॉट अंडरस्कोर ऐड करूँ तो फिर यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुरली मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ सेल्फ, यानी कि ऐसे। और अदर क्या है, अदर यानी कि उसके अंदर मैंने लेट्स से कृष्णा दिया, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, कृष्णा डॉट सैलरी। लेकिन हमने तो बात की कि मुझे प्लस इस्तेमाल करना है। ये जो डंडर मेथड्स होता है ना, ये सारे प्री प्रोग्राम्ड होते हैं। यहाँ पे अगर मैं प्लस लिखता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुरली डॉट अंडरस्कोर ऐड और फिर कृष्णा दे दूंगा। अभी अगर मैं इसे रन करता तो फिर देखना यहाँ पे मुझे सेम आउटपुट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो ऐड मेथड है ना वो प्लस के साथ काम करता है, ठीक है। और ऐड हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों सेम काम करते हैं। यहाँ पे मैं अलग भी बना सकता हूँ। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे इसे कंट्रोल एक्स करता है और यहाँ पे कंट्रोल वी करता है, इसे ऐसे निकालते हैं और यहाँ पे कृष्णा माइनस मुरली की अगर सैलरी मतलब काटे तो फिर कितना डिफरेंस आएगा। तो फिर माइनस कैसे करेंगे, यहाँ पे तो हमने सिर्फ ऐड का बनाया, माइनस का भी है भाई। ऐसे बस मुझे इसे डेफ करना है, ऐसे डेफ, और उसके बाद सब होता है मेरे हिसाब से सभी है ना, शायद मेरे हिसाब से सभी है। यहाँ पे मैंने लिखा होगा सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही। और यहाँ पे मैं बस इसे कॉपी करूंगा, इसे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे माइनस डाल दूंगा, सिंपल एज इजी एज दैट। तो यहाँ देखो इसने मुझे डिफरेंस दे दिया, पूरे 30,000 का फर्क है, जो कि सही भी है। 18 मतलब
1,80,000 में से अगर 1,50,000 यानी कि 1,80,000 से अगर 1,50,000 निकाले तो फिर 30,000 ही बचता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये मैंडेटरी नहीं है कि आप यहाँ पे प्लस ही इस्तेमाल करें, मैं यहाँ पे इंटू भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये मेरी चॉइस है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं जब प्लस लिखूँ तो फिर क्या होना चाहिए, ये सब वैसे भी हम हमारे इनकन्वीनियंस के लिए बनाते हैं। सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप जो मेथड है यानी कि अगर ऐड मेथड है तो फिर आप इसे ऐड ही यूज करें यानी कि प्लस ही यूज करें। और मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी मतलब ऐसे लिख सकता हूँ ऐसे, और यहाँ पे डी और यहाँ पे ऐसे मल है इसका फंक्शन, शायद इससे अंडरस्कोर अंडरस्कोर मल, मेरे हिसाब से यही है। और मैं सही भी निकला, मुझे बस इसे निकालना है और यहाँ पे बस मुझे इसे स्टार लगा देना है। ये हो गया हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,50,000 into 1,80,000 रिजल्ट टू कुछ नंबर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए, जानता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको इन सब चीजों को याद रखना पड़ता है। वेल मेरे पास ये एक पाइथन डॉक्यूमेंटेशन की लिंक भी है, यहाँ पे आपको सारे मेथड्स मिल जाएंगे और यहाँ पे मैं कंपैरिजन भी कर सकता हूँ। लेट्स से मैं इधर इक्वालिटी कंपैरिजन डालना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे बस लिखूंगा डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर EQ। तो फिर यह क्या करेगा पता है, रिटर्न करेगा EQ डॉट नेम इज इक्वल टू EQ नहीं सेल्फ, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू अदर डॉट नेम, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अगर मैं इसे इस इक्वल टू भी अगर मैं इसे रन करूँ तो फिर ये मुझे फॉल्स दे देगा, ठीक है। सो मेरे हिसाब से आप समझ गए। और ये लिंक मुझे कहाँ से मिली, मैंने बस सर्च किया ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन पाइथन डॉक्स, तो फिर यहाँ पे पहली लिंक की मुझे ये स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स एज फंक्शंस मिल गए। ये जो है ये सिंपल से मेथड्स है, लेकिन ये जो है ये डंडर मेथड्स है। आप मेरे हिसाब से डंडर मेथड्स भी समझ गए और ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी समझ गए। आप देख सकते हैं बहुत सारे मेथड्स हैं, ये देखिए फंक्शन सिंटैक्स और यहाँ पे लेट्स से इन, तो फिर ये ऐसे है और EQ इज इक्वल्स टू सो बहुत मतलब बहुत सारे। सो मेरे हिसाब से आप समझ गए, हमने आज पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में भी सीखा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में भी सीखा, हमने मेथड ओवरलोडिंग के बारे में सीखा, मेथड ओवरराइडिंग के बारे में भी सीखा और हमने ये लिंक भी पाए जिसके अंदर ये सारी चीजें लिखे, मतलब ये सारी चीजें लिखी है। सो ये थी आज की क्लास पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।